समन्वितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिना विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्शीतित्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासियत्थं गणहर देवीः गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमहो वह्निं शिरसा इच्छामि वन्ते सुधभक्ति काउशुगो कौतसालुचिम अंगो अंगो पैण्य पावडय पर्यम्मी सुत पणमाणि योग पुब्बगय चूरिया चेव सुत थई थुई धम्म काहयम सयानिच्च कालमंचेमि पूजेमि वंदामि नमुंसामि दुखखो कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतुजलधिपारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंचवे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्येषया वंदे गुरुवत्ति संयमेणया तरन्त संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काओ सग्गो कौतुसालुच्यं सम्मनान सम्मदंसन समचरितयुत्ताडं पञ्चव्याचारणम् आयुर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशयाणम् उवज्झायाणं तीरयण गुणपारणं सब्बसाहूडं शनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुखखो कमखो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम तिहो वर्ण तिलयम देवम
वंदिता त्यों बणिंद परे पूज्यम ओछम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननियो। संसार अनुप्रेक्षा का उपसंहार करते हुए आचार्य महोदय आगे की गाथा नंबर 61 कहते हैं। देवाणं पिय सुखम मनहर विषये कीरदे जदिहि विषय बसम जम सुखम दुःखस्य विकारणं तम्पि हाँ, देवाणम पिय सुखम, जो स्वर्ग में देवों का सुख होता है, मनहर विषय ही कीरदे जदि ही, और यदि वह पंचेंद्री की मनोहर विषयों के द्वारा किया जाता है वह सुख, विषय बसम जम सुखम, और जो सुख विषयों के वश होता है, दुःखस्य विकारणम तम्पि, इसलिए वह इंद्रिय सुख भी दुख का ही कारण होता है। देवानाम अपि च सुखम मनोहर विषय ही क्रियते यदि ही विषय वशम यद सुखम दुःखस्यपि कारणम तदपि। टीका, ही स्फुटम यदि चेत क्रियते निष्पाद्यते, यदि वह निष्पादित किया जाता है, किम तत्, वह क्या, सुखम सर्म, सुख, केशाम, किनके, देवानाम, अपि शब्दात न केवलम अन्येषाम, जो देवों को वह सुख उत्पन्न किया जाता है, कहीं किसके द्वारा, मनोहर विषय ही, मनोहर विषयों के द्वारा। मनोहर का मतलब क्या है, जो मन को हरने वाले, मन को अच्छे लगने वाले पंचेंद्रिय के विषय हैं उनके द्वारा। वह क्या है, देवी नव शरीर विक्रिया प्रमुख ही, देवियां और विक्रिया के द्वारा जो नए नए शरीर बना लेते हैं उनके द्वारा। यद विषय वशम विषयाधीनम सुखम तदपि विषय वशम सुखम, और वह सुख कैसा है, विषयों के अधीन है। देवियों से मिलने वाला सुख देवियों के अधीन है, और विक्रिया आदि नए नए शरीर बना करके उनसे मिलने वाला सुख भी उस शरीर के अधीन है। यानी विषय सुख जो होता है वह पर के अधीन होता है, पराधीन होता है। कालांतरे द्रव्यांतर संबंधे च तदपि सुखम दुःखस्य कारणम हेतुर जायते, और कालांतर में द्रव्यांतर के संबंध होने पर वही सुख दुख का कारण बन जाता है। द्रव्यांतर का मतलब क्या है, जिस द्रव्य के माध्यम से, जिस वस्तु के माध्यम से हमें सुख मिल रहा है, और उस वस्तु के वियोग होने पर, दूसरे वस्तु के संयोग होने पर वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। कैसे है? देखो, एक तो पराधीन है और वही सुख दुख का भी कारण हो जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे।
गर्मी का समय है, अप्रैल मई का महीना है और दोपहर के 12-1 बजे हैं। बहुत गर्मी है, पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो रहा है। और उस समय आप लोग क्या करते हैं? एसी चालू कर लेते हैं। तो आपने क्या समझा कि वह एसी हमारे सुख का कारण है, इसलिए उस एसी को चालू कर लिया। और आपको जो दुख लग रहा था गर्मी के कारण से, जो कष्ट का अनुभव हो रहा था, और एसी चालू करते ही आपका कष्ट दूर हो गया और आपको सुख का अनुभव होने लगा। होता कि नहीं? तो यहां पर कह रहे पहले ये जो हमारा सुख है विषय के अधीन है, पर के अधीन हो गया, हमारा सुख एसी के अधीन हो गया उदाहरण में, तो पराधीन हो गया। और यही सुख कालांतर में दुख का कारण भी बन जाता है। कैसे? लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद में एसी बंद हो गई, तो जो सुख मिल रहा था वह दुख में बदल गया। वही सुख दुख का कारण बन गया। और देखिए लाइट है भी है, और दिसंबर जनवरी का महीना आ गया और धोखे से किसी ने एसी का बटन ऑन कर दिया, क्या मिलेगा उससे? सुख मिलेगा? वस्तु वही है, एसी वही है, अप्रैल मई के महीने में उसके माध्यम से हम सुख का अनुभव कर रहे थे, लेकिन वही एसी दिसंबर जनवरी के महीने में दुख का कारण बन जाता है। ठंडी लगती है और एसी और चालू कर दी, क्या होगा? कुल्फी बन जाएगी। तो वही वस्तु जिससे हम सुख की अनुभूति कर रहे थे, वही वस्तु कालांतर में हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। समझ में आ रहा है? पराधीन है। और किसी ने लिखा है कि पराधीन मतलब पर के अधीन है, हमारा सुख उस एसी के अधीन हो गया। किसी ने लिखा है पराधीन सपने हूं सुख नाही, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, पराधीन है। महाराज आप कभी एसी में बैठे क्या? हाँ, एक बार बैठे थे। कब? जब महाराज नहीं बने थे, 1994 1995 की बात होगी। हाँ, हम उस समय हम और मुनिश्री प्रणम्य सागर जी दोनों साथ में थे, दोनों ब्रह्मचारी थे। आचार्य श्री पुष्पवंत सागर महाराज जी के साथ में थे और बिहार करते करते, उत्तर प्रदेश में उनका बिहार चल रहा था, और बिहार करते करते मैनपुरी से कन्नौज, कन्नौज इत्र की भूमि मानी जाती है, वहां पर इत्र तैयार होता है। कन्नौज में कुछ एक आध महीने रहे होंगे, वहां से बाराबंकी, बाराबंकी से लखनऊ है, ऐसे बिहार करते करते कहाँ आए थे, कोई गांव का नाम याद नहीं, और वहां पर बहराइच गए, बहराइच महावीर जयंती के लिए, और वहां से श्रावस्ती, संभवनाथ भगवान की जन्मभूमि श्रावस्ती, और वहां से वापस बहराइच में, और बहराइच से नेपाल भी गए, नेपाल जाके आए हम, 2 बार जाके आए। एक टंडन जी थे वहां के, जो महाराज जी के भक्त थे, तो उन्होंने हम सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों को भेज दिया, नेपाल जाकर के आ गए, नेपाल।
फिर उसके बाद में फिर महाराज जी नेपालगंज है, मतलब नेपालगंज का सीमा प्रारंभ होती है, उस गांव का नाम नेपालगंज है। और वहां पर गए थे, 4-5 दिन रुके, शांतिनाथ विधान वगैरह हुआ। तो हम ये बता रहे थे, क्या बोल रहे थे, हाँ एसी। तो उस बिहार के दौरान गर्मी के समय एक सनमाइका की फैक्ट्री थी, जहाँ सनमाइका बनता है, और वहां पर आहार चर्या हुई। और आहार चर्या के बाद में एसी रूम था, जाके बैठ गए, जो बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी के समय भयंकर गर्मी है, बाहर पैर जल रहे हैं, और वहां इतना आनंद एसी में, बहुत अच्छा। सामयिक हो गई, 3-4 घंटे, 4-5 घंटे उसमें बैठे। और शाम को जब बिहार हुआ तो बाहर निकली तो ऐसा लग रहा है जैसे आग में चल रहे हैं, डबल गर्मी। आग से, आग की जो भाड़ भाड़ समझते, जिसमें फुटाना बनाते, चना भूनते, उसके पास बैठ करके जैसे लगता है वैसा लग रहा है। इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी। गर्मी तो उतनी ही थी, लेकिन ठंडी में बैठने के बाद जब गर्मी में आए तो गर्मी बहुत भयंकर लगती है। बस वही फर्स्ट एंड लास्ट, एक ही बार एसी में बैठे 4-5 घंटे के लिए। तो वही दुख के लिए कारण बन गया है, पराधीन है, पर के अधीन है, और कालांतर में वही दुख का कारण बन जाता है। सर्दी आने पर वही दुख का कारण, और सर्दी नहीं भी आई, मान लो गर्मी है और आपको मलेरिया बुखार हो गया, मलेरिया बुखार आ गया, ठंडी ठंडी लग करके, फिर क्या होगा? वही एसी दुख के लिए कारण बन जाएगी। एक उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से अन्य जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, उन सब के संबंध में समझ लेना चाहिए। प्राय करके सभी लोग समझते हैं कि स्वर्ग में मात्र सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं है। तो वो तो एक ही मात्र ऐसा स्थान है जहां पर सुख ही सुख है। कौन सा स्थान है? मोक्ष। बस वही एक ऐसा स्थान है जहां पर मात्र और प्योर सुख ही सुख है। आचार्य गुणभद्र स्वामी ने सुख की परिभाषा बताई कि जहां पर अंश मात्र भी दुख नहीं है, उसका नाम सुख है, और वह सुख सिद्ध भगवंतों के पास ही है। लेकिन चारों गतियों की अपेक्षा से जब व्याख्यान किया जाता है तो इंद्रिय सुख देव गति में सबसे अधिक पाया जाता है। तो लोग समझते हैं देव बनना सभी चाहते हैं। क्यों? जब मरण हो जाता है और मरने के बाद में क्या लिखते हैं? स्वर्गीय, स्व बना करके टिम्बल रख देते, बिंदु रख देते, स्वर्गीय, सभी लोग हैं। और महाराष्ट्र में कई लिखते, कई कई लिख करके टिम्बल रख देते हैं। नहीं पूछा कई क्यों लिखते हैं भाई, कई क्या है ये? तो फिर पता नहीं था कई कई क्यों लिखा है ये। फिर किसी ने बताया कैलाशवासी, मरण करके सभी स्वर्ग जाते हैं क्या? क्यों? ये भाव तो रहते हैं, यहां पर जीवन भर पाप किया, मरण हो गया, और लिखते स्वर्गीय। नरक में गए तो भी स्वर्गीय लिखते हैं। ये पद्धति है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। वो कहां गए, बिल्कुल सकारात्मक सोच, वो कहां गए तो हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी हम तो उनको स्वर्गीय कहते हैं। हाँ, बोली तो
पता नहीं स्वर्ग गए कि नरक गए कि मनुष्य बने कि त्रिंच बने, कीड़ा मकोड़े बने, कहां गए पता ही नहीं। लेकिन हमारी पद्धति है, हम स्वर्गीय लिखते हैं। कहीं भी जाओ लेकिन हम तो स्वर्गीय बोलेंगे। गाथा नंबर 62। मतलब ये विषयों की अपेक्षा से देवगति में सुख जो होता है वह तीन गति की अपेक्षा, तीन गति नरक गति में तो सुख है ही नहीं, मनुष्य गति की अपेक्षा से बहुत सुख होता है। इस अपेक्षा से उसको देवगति में सुख है, इसलिए देवगति को अच्छा मानते हैं। एक और उदाहरण दे दें है? आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है और आपके सामने गुलाब जामुन परोसे गए, आप प्लेट में दे दी, आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे, पेट भर गया है, एक और ले लो। क्यों? पेट भरने के बाद एक दो और ले लो, उल्टी हो जाएगी। पेट भरने के बाद वो अच्छा लगता है? क्यों? बोलो ना, नहीं लगता। क्या करते? नहीं, बस सब नहीं, अतन को होता कि नहीं? वही सुख के लिए कारण था और वही देख करके अब कैसा हो रहा है? अच्छा लग रहा क्या? नहीं लग रहा। पेट भरने के बाद में वही अच्छा नहीं लगता और जबरदस्ती ले लिया तो सबको बाहर लेकर के आ जाता है? वही दुख का कारण बन जाता है। ज्यादा ले लिया, बीमार पड़ गए, है? ज्यादा ले लिया और बीमार पड़ गए, जाओ डॉक्टर के पास। अच्छे थे उस समय, चिंच आवड़ते, चिंच अच्छी लगती, खटाई अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, और खोखला हो गया, खांसी जुकाम हो गया, अच्छी तो लग रही है लेकिन ये दुख का कारण बनेगी। खाने में तो अच्छी लग रही है लेकिन यही और खांसी को जुकाम को और बढ़ा देगी और दुख का कारण बन जाएगी। वही वस्तु पहले सुख का कारण मालूम पड़ता है, बाद में वही दुख का कारण बन जाता है। गाथा नंबर 62। एवं सुट्टु असारे संसारे दुख सायरे घोरे किम कथ भी अथि सोहम वियारमाणम सुनिच्छय दो। क्या कह रहे हैं? एवं सुट्ठु असारे संसारे, इस प्रकार से यदि हम अच्छी तरह से विचार करें तो इस असार संसार में, इस संसार कैसा लगेगा? असार, इसमें कोई भी सार नहीं है। और कैसा है? दुख सायरे घोरे, घोर दुख का सागर है, दुख का समुद्र है। चारों ही गतियों में यदि सुख दुख का विचार किया जाए तो इस संसार में दुख का सागर है, दुख का समुद्र है, और सुख बहुत अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। तथ्यव यह कुणई रही नहीं, ऊपर का है, किम कथवी अति सोहम, किसी को कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। विचार मानम, इस प्रकार से विचार करने पर सुनिश्चय दो, अच्छी तरह से निश्चय करके विचार करके देखो तो किसी को भी वह सुख नहीं है।
जिसको हम सुखी समझते हैं, वास्तव में उनसे पूछो क्या आप सुखी हो, तो क्या कहते हैं? है? भले ही ऊपर से कह देंगे हम सुखी हैं, लेकिन अंदर में दुखों का समुद्र है। किसी का दुख बाहिर दिखे, किसी और दो चिताई। किसी का दुख तो बाहर दिखाई देता है और किसी का दुख अंदर ही अंदर रहता है। टीका देखते हैं। एवं सुष्ठु असारे संसारे दुख सागरे घोरे किम कुत्रापि अस्ति सुखम विचार्यमाणः सुनिश्चय निश्चयतः एवं चतुर्गतिषु दुख सुख भावस्य उपसंहारम दर्शयति। अब इस प्रकार से चारों गतियों में दुख सुख के भाव का उपसंहार करते हुए कथन करते हैं। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण सुनिश्चयतः परमार्थतः विचार्यमाणं चर्च्यमानं कुत्रापि चतुर्गति संसारे सुखम किम अस्ति। इस प्रकार से पूर्व की गाथाओं में कहे हुए अनुसार परमार्थ से विचार किया जाए तो इस चार गति रूप संसार में कहीं पर भी सुख है? क्या सुख है, ऐसा प्रश्न पूछा है। यदि परमार्थ से विचार किया जाए तो चार गति रूप संसार में कहीं सुख है क्या, ऐसा प्रश्न किया। अपितु नास्ति, किंतु नहीं है। कथम भूते संसारे, किस प्रकार के संसार में? सुष्ठु असारे अतिशयेन सार वर्जिते, बिल्कुल असार संसार में। असार मतलब जिसमें कोई भी सार नहीं है। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कदली तरु, केले का पेड़। केले के पेड़ के छिलके निकालते जाओ, छिलके निकालते जाओ, छिलके निकालते जाओ, क्या निकलता बाद में? छिलके ही निकलते हैं, पत्ते ही पत्ते निकलते जाते हैं, छिलके ही छिलके। पान गोभी, क्या पत्ता गोभी, उसमें भी पत्ते ही पत्ते निकल जाते। प्याज है, खाने के लिए नहीं कह रहे, उदाहरण दे रहे हैं। इसमें कोई सार निकलता है? कोई भी सार नहीं है। उसी प्रकार से इस संसार में भी कोई सार नहीं है। यह संसार कैसा है? असार है। अतिशयेन सार वर्जिते, और अतिशय माने विशेष रूप से सार से रहित है। पुनः की दृक्षी, पुनः किस प्रकार का है? दुख सागरे, असुख समुद्री घोरे रौद्रे। कैसे दुख है? इस संसार रूपी समुद्र में भयंकर रौद्र दुख है, भयंकर घोर दुखों का यह जीव अनुभव कर रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? उन्हीं विषयों में, उन्हीं वस्तुओं में सुख खोजते हैं, तो हम उसी केले के पेड़ में सार ढूंढ रहे हैं। प्रत्येक वस्तु में सार है, लेकिन इस संसार में कोई भी सार नहीं है। बस यही उपदेश हमें प्राप्त हुआ। बचपन में 10-11 साल की उम्र होगी, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, उनका फिरोजाबाद में चातुर्मास हुआ, 1986 की बात है। तो माता पिता लेकर के जाते थे, दर्शन करते थे, आहार देखते थे, क्योंकि वो महाराज, उनका शुद्ध जल का त्याग, जनेऊ बहुत नियम थी, उनकी हाथी आहार लेते थे, देखते थे। और वहां पर बाहुबली भगवान की खड़गासन प्रतिमा है, पर दर्शन कर रहे थे। महाराज जी आए, उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने उंगली पकड़ ली और 3 प्रदक्षिणा लगवाई बाहुबली भगवान की, पैर पड़े, पीछे रख करके आशीर्वाद दे दिया। उनकी प्रवचन में बैठे, प्रवचन सुनते नहीं थे, प्रवचन तो नहीं सुनना, एक दिन बैठ गए।
बैठ के तो महाराज जी सुना रहे थे कि कहीं पर भी जाकर देखो, किसी भी घर में जाकर के देखो, ऐसा एक भी घर नहीं मिलेगा जिसमें सुख ही सुख हो, कोई दुख ना हो। मन में सोचे महाराज क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बच्चे थे, बाल बुद्धि थी, है? ऐसा क्यों बोले महाराज जी? लेकिन फिर सुनते गए। आगे बोले किसी घर में धन नहीं है, धन के अभाव में दुखी है। किसी के घर में धन है लेकिन शरीर रोगी है तो दुखी है। किसी के घर में पत्नी नहीं है तो दुखी है। किसी की पत्नी है लेकिन पत्नी कैसी है? लड़ाकू है तो दुखी है। किसी की पत्नी अच्छी है, बच्चे नहीं हो रहे तो दुखी है। किसी के बच्चे हो गए, लड़कियां लड़कियां हो गई, लड़का नहीं हुआ तो दुखी है। लड़का हो गया और बचपन में ही मर गया तो दुखी है। और लड़का होने के बाद में यदि विकलांग हो गया तो दुखी है। व्यसनी निकल गया तो दुखी है। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट उन्होंने अपने प्रवचन में सुना दी। सुनते रहे और सुनने के बाद में वो बात ऐसी लग गई। अब इसको देखते हैं। छोटे थे, जो अपने घर को देखा, इस घर में क्या दुख है। पड़ोसी के घर में देखा, उसके बाजू घर में देखा, एक 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 करते करते देखा, मतलब सोचते रहे। तो वास्तव में महाराज जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें मात्र सुख ही सुख हो, कोई दुख नहीं हो। बस यही बात धीरे धीरे, और भी पहले से भी छुल्लक महाराज वगैरह आते थे। एक आदि सागर छुल्लक महाराज थे, वो बार बार आते थे। उस समय कुछ जानते नहीं थे, आए उनकी सेवा करना। उन्हें कहा कमंडल उठा करके लाओ, कमंडल उठा करके देना। चटाई धूप में रख दो, धूप में रख देना। कमंडल में पानी भरो, पानी डाल देना। हमारे साथ चलो, चल देना। जो कहते बस वो करना। इसको तेल को सिर पर लगाओ, सिर पे लगाना, पैर में लगाओ, पैर में लगाना। और वो उन्होंने सहस्र नाम और तत्वार्थ सूत्र हमको सिखाया, उच्चारण करना। वो छुल्लक महाराज वो वृद्ध थे, उस समय 80 के ऊपर उम्र होगी उनकी, दांत नहीं थे, झुक करके चलते थे। तो ये जो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है ये बिल्कुल सत्य है। जब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो संसार में कुछ भी सार नजर नहीं आता। जिसे सार समझते हैं वही असार होता है, निस्सार होता है। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार कहो, माता पिता के संस्कार कहो, और कुछ ऐसे निमित्त मिलते चले गए जिन्होंने जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया, और वो सब कहां तक? आचार्य तक लेकर के गए। कैसी बाल बुद्धि थी, कुछ समझते नहीं थे। घर से निकले थे तब 19 साल की उम्र थी, दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। कभी दाढ़ी और मूछ का की सेविंग कैसे की जाती हमको पता नहीं। जब आए तो डायरेक्ट केसरो जी करना प्रारंभ किया। लेकिन बहुत पुण्य का योग रहा अपना। कहां से कैसे कैसे आज सोचते हैं, कहां से कर्मों की कैसी विचित्रता कहां से निकाल करके कहां घुमा घुमा करके आचार्य श्री के चरणों तक ले गया। तो यदि हम भी अच्छी तरह से विचार करें तो संसार में कोई भी सार नहीं है। जब किसी का मरण हो जाता है और उसको शमशान भूमि में जलाने के लिए जाते हैं, उस समय समझते कुछ भी संसार में सार नहीं है। वैराग्य तो होता है, जिसको बोलते शमशान वैराग्य, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, और वहां से निकले फिर वही है।
बाहर जाने के बाद हाँ आता है। लेकिन ये शब्द हम कहना क्या चाह रहे हैं, देखो वो हमने कथा सुनाई थी, वो विमल सागर महाराज जी के, आचार्य श्री के, ये शब्द हमारे लिए सोचने के लिए। कब कौन से शब्द आपके जीवन में भी परिवर्तन लाएंगे, कुछ बोल नहीं सकते। हैं? हाँ, पुण्य की जरूरत है, तभी आप यहां पर बैठ करके सुन रही हो, नहीं तो टीवी देखते हुए बैठी होती घर में, नहीं तो मोबाइल लेकर बैठी होती। लेकिन यह पुण्य का उदय है, जिसका पुण्य का उदय होता है वही यहां पर आ पाता है। जिनवाणी सुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। सुनने की नहीं, ये बहुत पुण्य का योग है, बहुत पुण्य का योग है, जो आज हमें भगवान की वाणी सुनने के लिए मिल रही है। भगवान नहीं आज धरती पर, लेकिन भगवान की वाणी आज भी जीवित है। लेकिन हम इसी असार संसार में सार को खोजते फिरते हैं। सार क्या निकलता है? अंत में सब निस्सार हो जाता है, कुछ भी सार नहीं है, बाद में समझ में आता है। कई लोग कहते महाराज आप पहले आते तो हम शादी नहीं करते थे, आपके साथ ही आते थे। क्या? यदि आप पहले मिल जाते शादी के पहले तो हम शादी नहीं करते थे, संसार में नहीं फंसते थे। ये उपदेश पहले मिल जाता तो हम संसार में नहीं फंसते थे, आपके साथ ही चलते थे। और जो अभी संसार में नहीं फंसे उनसे कहते चलो, तो कहते महाराज अभी देखा ही क्या है। वो सार ढूंढ रहे सार ढूंढ रहे, महाराज शादी होने दो, बच्चे होने दो, बुढ़ापे में देखेंगे। ऐसी दशा है। जिनका पुण्य का योग होता है वही इस संसार की असारता को देख करके, समझ करके सदगुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं और अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। बिल्कुल सच है। घोर कहा, कैसा संसार में दुख, कैसा घोर भयंकर दुख है। हाँ, अब अथ जीवानाम एकत्र स्थितौ नियतत्वम नास्ति इति आवेदयति। अब इस जीव के क्या, इस जीव के एक ही स्थान पर रहना नियत नहीं है। कोई हमेशा एक पर्याय में नहीं रह सकता, कहां से कहां चला जाता, आगे बताते हैं। दुखीय कम बसादो राया भी असुई कीड़ो होदी तथेव कुणई रई पेख मोहस्य माहपम। देखिए कर्मों की विचित्रता। दुखीय कम वसादो, दुष्कर्म यानी पाप कर्म के बस से, दुष्कर्म के बस से राजा भी यह असुई कीड़ो होदी, असुचि कीटक बन जाता। असुचि माने अपनी ही विष्ठा में कीड़ा बन करके जन्म ले लेता है। तथेव यह कुणई रही, और उसी विष्ठा में रति करता है, प्रेम करता है। पेख देखो, मोहस मोह का, महापम महात्म्य। क्या कहा?
दुष्कर्म वशात राजापि य असुचि कीटकः भवति तत्रैव च करोति रतिम प्रेक्षध्वम मोहस्य माहात्म्यम। मोह की महिमा देखिए। टीका च पुनः राजापि भूपति अपि न केवलम अन्यः भवति जायते। सामान्य व्यक्ति ही नहीं किंतु राजा भी उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? असुचि कीटकः विष्टा कीटकः। विष्टा समझते? अपने ही मल में कीड़ा बन जाता है। राजा भी विष्टा का कीड़ा बन जाता है। कुतः कैसे? दुह कर्म वशात पाप कर्मोदय वशतः। पाप कर्म के उदय से वह राजा भी विष्टा का कीड़ा बन जाता है। च पुनः और क्या? तत्र विष्ठा मध्ये रतिम रागम कुरुते सुखम कृत्वा मन्यते। और उसी विष्ठा में मल में राग करता है और इससे सुख मिल रहा है ऐसा मानता है। पश्यत यूयम। यूयम यानी किसी को व्याकरण आता है? यूयम मतलब क्या है? किसी को नहीं आता। इस प्रकार नहीं। हाँ, तुमने सही बता दिया। तुम सब सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह माने वह, तौ माने बे दोनों, ते यानी बे सब, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब। तो यहां पर यूयम कहा है यानी तुम सब। जब अर्थ पता होता है तो बहुत आनंद आता है, और अर्थ पता नहीं तो सिर्फ पंक्तियां पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पश्यत यूयम, तुम सब देखो, मोहस्य मोहनी कर्मणा महात्म्यम प्राबल्यम यथा। तुम सब देखो ये मोह की महिमा, मोह का कैसा महात्म्य है कि जो राजा प्रजा का पालन करता है, नाथ कहलाता, वही मरण करके विष्ठा का कीड़ा बन जाता है और उसी विष्ठा में प्रेम करता है। ये मोह का महात्म देखो, तुम सब देखो। क्या कथा है? एक राजा है और पूरा जो राजा का परिकर होता है, पूरा का पूरा परिकर है, राजपाट कर रहा है। और उनको ज्ञात हुआ कि नगर के पास उद्यान में एक मुनिराज का आगमन हुआ है। तो वह भी मुनिराज के दर्शन के लिए मुनिराज के चरणों में पहुंचता है, नमस्कार करता है, उनके उपदेश को सुनता है और अपना भविष्य पूछता है। महाराज आप भी बताते भविष्य क्या है? महाराज हाथ देख लो, हमारा भविष्य क्या है? क्यों? गीत, हमारा भविष्य क्या है? तो जो अतीत था, अतीत में किया है, वही आज वर्तमान में आया है। जो वर्तमान में कर रहे हो वही भविष्य बन के आने वाला है। ज्योतिषी आपका भविष्य बता सकते हैं, लेकिन गुरु आपका भविष्य बनाते हैं। क्या? उसका साक्षात उदाहरण आपके सामने हम बैठे हैं।
ये सब गुरु की महिमा है? जैसे किसान घड़ा बनाता है, घड़ा बनाता है, पकाता है, और बाहर से चोट भी मारता है, अंदर हाथ पसार के बाहर से चोट भी मारता है? उसी प्रकार से गुरु महाराज अपने शिष्यों को कच्ची मिट्टी को एक रूप देते हैं, आकार देते हैं, पकाते हैं। कभी फिर समय मिलेगा, फिर कभी विस्तार से सुनाएंगे। और क्या करते हैं? भीतर हाथ पसार कर बाहर मारे चोट, और मजबूत बनाने के लिए कभी डांटते भी हैं, दंड भी देते हैं, लेकिन उसमें शिष्य का हित ही होता है। डांट देते, चलो अरे ये तो डांटते, चलो इनको छोड़ के चलो। सच्चा शिष्य डांट सुनने के बाद भी गुरु के चरणों को कभी छोड़ता नहीं है। बहुत सारे लोगों की प्रशंसा सुनने की अपेक्षा गुरु की डांट सुनना श्रेष्ठ है। क्या हजारों लाखों लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और गुरु डांट रहे हैं? तो गुरु की डांट भी शिष्य के विकास के लिए होती है, शिष्य के हित के लिए होती है। गुरु भी डांटते, क्यों नहीं डांटते? घर में माता पिता अपने बच्चे को डांटते कि नहीं? क्यों? हमेशा लाड़ करते रहते क्या? बताओ। डांटते भी हैं। हाँ, गुरुजी कहते थे लाडनाथ बहुदोषाः ताडनाथ बहवा गुणाः तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़ेत न तु लाड़ेत। लाड़ प्यार करने में बहुत दोष होते हैं। बच्चा कैसा बन जाता है? जिद्दी हो जाता है। ज्यादा लाड़ प्यार किया तो बच्चा फिर सुनता नहीं। लाड़ में दोष होते हैं बहुत, और ताड़ने में, डांटने में बहुत गुण होते हैं। तस्मात, इसलिए, पुत्रम च शिष्यम च, पुत्र को और शिष्य को डांटना चाहिए, लाड़ नहीं करना चाहिए। हमेशा नहीं डांटना, जब आवश्यकता हो। जब लाड़ की आवश्यकता हो तो लाड़ करना, और जब डांटने की आवश्यकता हो तो डांटना भी चाहिए। ज्यादा माता पिता का लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। हाँ, क्या कह रहे थे? तो मुनि महाराज का उपदेश सुनने के लिए वह राजा भी गया है। उपदेश सुनने के बाद में उन मुनि महाराज से पूछता है, स्वामिन मेरा भविष्य बताइए। तो मुनि महाराज कहते हैं कि आज से 7वें दिन बिजली गिरने से तेरा मरण हो जाएगा। ये सुनते ही एकदम उसको शौक बैठ गया। क्या? हाँ, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अभी तो मैं अच्छा भला हूं और 7 दिन में ही मेरा मरण होगा। स्वामिन, मरण करके मेरा पुनर्जन्म कहां होगा? हे राजन, तू अपनी ही विष्ठा में, विष्ठागृह में कीड़ा बनेगा। इसका सबूत क्या है? जो आप बोल रहे हैं ऐसा होगा, सबूत ये है, जब तू यहां से जाएगा तो रास्ते में तुझे काले रंग का कुत्ता मिलेगा। सुन करके गया और वही हुआ जो महाराज ने कहा था। जाते समय रास्ते में काले रंग का कुत्ता दिखाई दिया और उसे विश्वास हो गया ये जैन साधु है,
ये कभी इनकी वाणी असत्य नहीं होती। अब क्या करें, जाकर के उदास उदास रहने लगा। गुलाब के समान खिला हुआ चेहरा भी मुरझा गया, क्योंकि मृत्यु का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे के चेहरे मलिन हो जाते हैं। 2-4 दिन बीत गए। जो पुत्र था राजकुमार, उसने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? आपको पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। क्या आपको कोई बीमारी हो गई? क्या आपको कोई तकलीफ है? या किसी राजा ने आपके ऊपर आक्रमण करने का समाचार भेजा है? और कुछ नहीं बोले। बार बार पूछने पर उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे हम महाराज जी के दर्शन के लिए गए थे और उन्होंने ये बताया है कि 7वें दिन बिजली गिरने से मेरा मरण होगा और अपने ही विष्टागृह में मैं कीड़ा बनूंगा मर करके। अरे पिताजी, ऐसा होता है क्या? उन्होंने कहा और आपने मान लिया? नहीं बेटा, वे दिगंबर साधु हैं, उनकी बात कभी असत्य नहीं होती, उनके मुख से निकला है। और उन्होंने यह भी कहा था, रास्ते में जाओगे तो काला कुत्ता मिलेगा, और वो भी हमको मिला। उनकी बात कभी असत्य नहीं होती। ठीक है, तो एक काम करना। क्या करना? जब मैं मरण करने के बाद में उस विष्टा में कीड़ा बनूंगा तो लेकर के मुझे उस पर्याय से मुक्ति दिला देना, तो मुझे मार देना। ऐसा क्यों कह रहे पिता? नहीं बेटा, बस जो मैं कह रहा हूं उतना कर। ठीक है। और उसने क्या किया, जल के अंदर महल था और अपनी सुरक्षा के लिए उस महल में चला गया। लेकिन मुनि महाराज ने जैसा कहा था उसके अनुसार 7वें दिन बिजली गिरी और उस राजा का मरण हो गया। और मरण होने के बाद में उसी विष्टागृह में क्या बोलते हैं, कीड़ा बन करके उसने जन्म ले लिया। और राजा का बेटा एक लकड़ी लेकर के गया। क्या? लकड़ी लेकर के उस विष्टागृह में देखा वो कीड़ा है, और उसको मारने के लिए जैसे ही उठाता और वह वापस उसी विष्टा में अंदर चला जाता। फिर ऊपर उठाता, जो ऊपर दिखता, फिर मारने के लिए लकड़ी उठाता, फिर अंदर चला जाता। बहुत बार ऐसा किया। फिर वापस इसने कहा क्या करूं, पिताजी तो ऐसा कह करके गए थे लेकिन ये अंदर ही घुस रहा है। तो चलो उन्हीं मुनि महाराज से पूछना चाहिए। और मुनि महाराज के पास गया और जाकर के कहा कि हे स्वामिन, आपने जिस प्रकार से बताया था वैसा ही हुआ। बिजली गिरने से पिताजी का मरण हुआ और विष्टागृह में कीड़ा हुआ। लेकिन उन्होंने हमसे यह कहा था कि मुझे इस निकृष्ट पर्याय से मुक्ति दिला देना, और मैं जैसे ही जाता हूं लकड़ी से मारने के लिए वो उसमें घुस जाते, मैं क्या करूं? तो मुनि महाराज ने कहा, क्या कहा, जो जहां पर जिस पर्याय में चला जाता है उसी में रति करने लग जाता है, वही उसको अच्छा लगने लग जाता है। उस पर्याय को छोड़ करके वह अन्यत्र नहीं जाना चाहता। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सन गच्छति। जिसमें रम जाता है उसको छोड़ करके अन्य जगह नहीं जाना चाहता। बेटा, तो उस समय की बात थी, छोड़ दे। जिस पर्याय में है जीव जन्म लेता है उसी पर्याय में वह रम जाता है, वही उसको अच्छा लगता है। इस संसार की दशा है। तो यहां पर कहा कि राजा भी मर करके विष्टा में कीड़ा बन करके जन्म ले लेता है और उसी विष्टा में रति करता है, प्रेम करता है। यह उस पर्यायगत विशेषता है। जिस पर्याय में है जीव जाता है वही पर्याय उसके लिए
अच्छी लगती है। अभी सुअर को देखते तो नाक सिकोड़ते हैं, गंदगी खाता देख करके कैसा करते हैं, घृणा होती है। और जब सुअर की पर्याय में जाते हैं तो जो सुअर की जो है जैसा जीवन रहता है वैसा ही जीवन जीता है, उसी में सुख मानता है। इस संसार की दशा है। आगे गाथा नंबर 64 और 65 युगल गाथाएं हैं। येन अथ एकस्मिन् भवे अनेके संबंधा जायन्ते इति प्ररूपयति। अब देखिए, एक ही जन्म में अनेक संबंध हो जाते हैं, ये दो गाथाओं के माध्यम से बता रहे हैं। पुत्तो भी भाऊ जाओ, सोचिए भाओ भी देवरो होदी, माया होदी सवत्ती, जननो भी होदी भत्तारो, एयम्मि भवे एदे संबंधा होन्ति एय जीवस, अन्न भवे किम भण्डई, जीवाणम धम्म रहिदाणम, पुत्तो भी भाऊ जाओ। देखो, भाई को प्राकृत में भाऊ बोलते हैं, मराठी में भाऊ बोलते हैं। हाँ, पुत्र भी भाई हो जाता है। सोचिय भाव भी देवरो होदी, और भाई भी देवर होता है। प्राकृत में भी देवर बोलते हैं। देवर मतलब क्या, मराठी में देर, देवर हो जाता है। माया होदी सवत्ती, और जो मां है वह सौत बन जाती है। जननो भी होदी भत्तारो, जो जनक है, पिता है, वही पति बन जाता है। येयम्मी भवे एदे संबंधा होन्ति, एक ही भव में इतने सारे संबंध हो जाते हैं। एय जीवस्य, एक ही जीव के। तो अन्न भवे किम भण्डई, तो अन्य भवों की कथा क्या कहें, जीवाणम, जीवों की। तो कैसे जीव, धम्म रहिदाणम, धर्म से रहित जीवों की अन्य भवों की कथा क्या कहें। पुत्रोपि भ्राता जातः सएव भ्रातापि देवरः भवति, माता भवति सपत्नी, जनकोपि च भवति भर्ता, एकस्मिन् भवे एते संबंधाः भवन्ति एक जीवस्य, अन्य भवे किम भण्यते जीवानां धर्मरहितानां। टीका, एक जीवस्य एक प्राणिनः एकस्मिन् एव भवे जन्मनि एते पूर्वोक्ताः संबंधा भ्रातृपुत्र आदि रूपेण संयोगा भवन्ति जायन्ते। एक ही जीव के एक ही भव में ये पहले कहे हुए संबंध भाई पुत्र आदि के रूप में संयोग होते हैं। ते के वे कौन है, पुत्र तनुज, जो पुत्र है, भ्राता बांधवा, जाता अभूत, जो पुत्र है वही भाई हो जाता है। सोपी च भ्राता देवरा भवती, और जो भाई है वही देवर होता है। माता जननी सपत्नी भरती भार्या भवती, और जो मां है वही सौत बन जाती है। जनकोपी च पितापि भर्ता बल्लभो भवती, और जो पिता है वही पति बन जाते, भर्ता बन जाते हैं। अन्य भवे पर भवे धर्म रहिता नाम किम भण्यते किम कथ्यते, जो धर्म से रहित जीव हैं अन्य भवों की उनकी कथा क्या कहें।
बसंत तिलकायाः वेश्यायाः धनदेवस्य कमलायाश्च एते पूर्वोक्ता दृष्टांता। अब इसमें एक कथा बताई जा रही है। बसंत तिलका नाम की वेश्या है और एक धनदेव है और एक कमला है। इन तीनों के दृष्टांत के माध्यम से एक कथा कही जा रही है। इसका नाम है 18 नाते की कथा। कितने? 18। इन तीनों में 18 नाते कैसे बनते हैं बता रहे हैं। देखिए कहां पर गया। उक्तम चा, जैसा कहा गया है, मालव देशे उज्जैन्याम राजा विश्वसेनः। मालव देश में उज्जैनी नगरी का राजा विश्वसेन था। श्रेष्ठी सुदत्तः, और सेठ सुदत्त था। 16 कोटि द्रव्य स्वामी, जो 16 करोड़ द्रव्य का स्वामी था। बसंत तिलका वेश्या, और उसी नगर में वसंत तिलका नाम की वेश्या रहती थी। सा सुदत्तेन ग्रहवासे धृता, और उस वेश्या को सुदत्त ने, सुदत्त कौन है? सेठ। उस सुदत्त नाम के सेठ ने अपने घर पर रख लिया। सा गुरवणी सती, और वह गुरविणी का मतलब क्या है? गर्भवती। अच्छा। सा गुरवणी सती, वह गर्भवती होते हुई कंडूकास श्वास आदि रोगाक्रांता तेन त्यक्ता। और वह जब गर्भवती हो गई तो सुदत्त सेठ ने, और उसको गर्भवती होने के बाद कंडूकास श्वास आदि रोग हो गए, रोगों ने उसके शरीर को घेर लिया। तो उस सुदत्त सेठ ने उस गर्भवती वेश्या को छोड़ दिया। स्वग्रहे सा बसंत तिलका बाल युगलम पुत्रम पुत्रीम प्रसूता, और छोड़ने के बाद वह वेश्या अपने घर पर चली गई और उसने बाल युगलम माने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। उसमें एक पुत्र था और एक पुत्री थी। उद्विग्नया रत्न कंबलेन आवृत्य दक्षिण दिशि प्रतोल्याम सा कमला स्वग्रहे सा बसंत तिलका नहीं आगे पुत्री मुक्ता। हाँ ये आगे लाना। उद्विग्न होते हुए रत्न कंबल में लपेट करके दक्षिण दिशा की गली में उस कमला ने उस पुत्री को छोड़ दिया। प्रयागवासी केतु सार्थ बाहेन सुप्रभा अभिप्राया दत्ता, और प्रयागवासी सुकेतु नाम का व्यापारी था, उसने सुप्रभा के अभिप्राय से उसको दे दिया, उसने उठा लिया उसको। उस लड़की थी ना, हाँ लड़की को। तथैव उत्तर दिशि, उसी प्रकार से उत्तर दिशा में प्रतोल्याम गली में पुत्रो धनदेवो मुक्तः, उसी रत्न कंबल में लपेटकर उत्तर दिशा की गली में पुत्र को छोड़ दिया। साकेत पुरस्त सुभद्रेण सुव्रताया दत्ता, और उस पुत्र को साकेतपुर के में स्थित सुभद्र नाम के व्यापारी ने अपनी सुव्रता नाम की पत्नी के लिए दे दिया। उसको उठा ले लिया और दे दिया। पूर्वोपार्जित पापात तयो हो धनदेव कमलयो हो दंपतित्वम जातम, और आगे समय बीतने पर पूर्व पाप कर्म के उदय से इन दोनों का, जो पुत्र और पुत्री थे, इन दोनों का विवाह हो जाता है। भाई बहन का ही विवाह हो जाता है। देखिए कर्मों की लीला। एक दक्षिण दिशा की गली में छोड़ा था, एक उत्तर दिशा की गली में। एक को दूसरा सेठ लेकर गया और एक को दूसरा, लेकिन पूर्व पाप कर्म के उदय से कमलदेव और कमला इनका नाम रखा गया था। दोनों का दंपत्ति जीवन प्रारंभ हो जाता, विवाह हो जाता है। धनदेव उज्जैन्याम व्यापारार्थम गतः तया बसंत तिलकया वेश्या सह लुब्ध,
और वह धनदेव कौन, जो वेश्या का ही पुत्र था, व्यापार के लिए उज्जैनी गया और उसी बसंत तिलका वेश्या के प्रति वह आकर्षित हो गया, लुब्ध हो गया। ततः तयोः वरुण नामा बालो जाता, और उनके साथ उस धनदेव का, जो वेश्या के पुत्र था, इसके साथ संबंध होने से उसके वरुण नाम का पुत्र उत्पन्न हो गया। कमलया श्री मुनिदत्तः पृष्टः, उस कमला ने मुनि महाराज, दत्त नाम के मुनि महाराज को पूछा। तेन श्री मुनिदत्तेन सर्वः संबंधः कथिता, और उन मुनि महाराज ने, मुनि दत्त महाराज ने सभी संबंध कह दिए। तथा कथम तत्, कैसे वह, उज्जैन्याम विप्र सोम शर्मा, उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोम शर्मा था। भार्या काश्यपी, उसकी पत्नी काश्यपी थी। तयोः पुत्रौ अग्निभूति सोमभूति नामानौ द्वौ अपि बहि पठित्वा आगच्छद्भ्याम जिनदत्त पुत्र मुनेः मातरम जिनमती आरिकाम शरीर समाधानम पृच्छन्तीम आलोक्य। क्या कह रहे हैं? अब ये दोनों पुत्र, उस ब्राह्मण से जो दोनों पुत्र हुए, एक का नाम अग्निभूति था और दूसरे का नाम सोमभूति था। ये दोनों बाहर पढ़ करके आ रहे थे और उस समय रास्ते में एक जिनदत्त नाम के पुत्र थे जो मुनि बन गए थे, और उनकी माता जिनमती आरिका थी। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, कुशल क्षेम पूछ रहे थे। पुत्र मुनि था और मां आरिका थी, तो आपस में कुशल क्षेम पूछ रहे थे। आलोक्य, इसको देख करके, और आगे क्या हुआ, जिन भद्र स्वसुर मुनेश्च वधू टिका सुभद्रा आरिकाम शरीर समाधानम प्रच्छन्तीम आलोक्य। आगे जाकर के क्या किया, जो ससुर थे, शास्त्री मुनि बने थे, और बहू थी सून, वह आरिका बनी थी। और ये आपस में जब बहुत दिन के बाद मिले तो आपस में कुछ पूछताछ कर रहे थे, स्वास्थ्य वगैरह कैसा है, रत्नत्र कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, पूछताछ कर रहे थे। द्वाभ्याम भ्रातृभ्याम उपहास्यम कृतम, और वो अग्निभूति और सोमभूति नाम के जो ब्राह्मण के पुत्र थे, और उन दोनों ने क्या किया, उपहास किया, हंसी उड़ाई। क्या बोले, तरुणस्य वृद्धा वृद्धस्य तरुणी धात्रा विपरीतम कृतमिति। तरुण की पत्नी बूढ़ी और बूढ़े की पत्नी तरुणी, ये कैसी विचित्रता है, ऐसी हंसी उड़ाई। समझ में आ रहा है? मां, जो मुनि थे वो पुत्र थे, मां आरिका थी, तो मुनि युवा थे, मां जो आरिका थी वो बूढ़ी थी, और इधर जो ससुर थे वो बूढ़े थे और बहू जवान थी। तो इनने क्या किया कि देखो कैसी विचित्रता है, हंसी उड़ाई कि जवान की पत्नी बूढ़ी और बूढ़े की पत्नी जवान, ऐसा कहा, उपहास किया। तथा उपाजित कर्मवशात, और उस उपहास से जो कर्मों का बंध किया, कालेन अत्र उज्जैन्याम सोम शर्मा मृत्वा बसंत सेना सुता बसंत तिलका जाता, और पाप कर्म के उदय से मरण के बाद में उज्जैनी नगरी में जो सोम शर्मा था वह मरण करके बसंत सेना की लड़की पुत्री के रूप में बसंत तिलका हो गई। अग्निभूति सोमभूति द्वंद्वम मृत्वा तस्याः शिशु युग्मम कमला धनदेव पुत्र पुत्री युग्मम यथा संख्यम जातम। और जो अग्निभूति और सोमभूति नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे, मरण करके उसी कमल बसंत तिलका नाम के वेश्या से कमला है ना, क्या है, कमला नाम की पुत्री और धनदेव नाम के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और काश्यपी त्वरित वरुण शिशुत्वम प्राप्ता, और जो काश्यपी थी, काश्यपी कौन थी, पत्नी, हाँ,
इनकी अग्निभूति और सोमभूति की माँ, वह मरण करके वरुण के रूप में इनका जन्म हो गया। आंदोलियति उक्तम चा बाले निसुनसु बैणम तुज्ज सरिसा ही अट्ठदह नत्ता पुत्तु भरित्यौद्भायौ देवरूपित्यौ पोतज्जु। क्या कह रहे इसका अर्थ पढ़ो भैया। हाँ, बाले निष्णुम तुज्ज सरिसे अट्ठ दहनत्ता पुत्तु मति जो भाइयों देवरूप। हाँ, ये 18 वही जो बताए, वही 18 नाते बता रहे हैं। अब कैसे 18 नाते हैं उनको पढ़ लेते हैं। मम भर्तु पुत्रत्वा त्वम पुत्रः। अब वह क्या कह रही है, कौन उस वरुण को, बसंत तिलका उस वरुण को जब ये नाते सुन लिए उसने मुनि महाराज के मुख से, तो उस वरुण को पालने में झुला रही है और क्या बोल रही है, मम भर्तु पुत्रत्वात् त्वम पुत्र, मेरे पति के पुत्र होने से तुम मेरे पुत्र हो। धनदेव भ्रातु पुत्रत्वात् त्वम बालो भ्रातृभ्य, और धनदेव मेरा भाई है, उसके पुत्र होने से तुम मेरे भतीजे हो गए, पुत्न्या। त्वम मदेक मातृत्वा तुम मम भ्राता, तेरी और मेरी मां एक ही है, इसलिए तू मेरा भाई हो गया। धन देवस्य लघु भ्रातृत्वम तुम मम देवरा, धनदेव मेरा पति है, उसके तुम छोटे भाई होने से तुम मेरे देवर हो गए। धन देवो मम तातः तद भ्राता तुम तेन में पितृभ्य, धनदेव मेरा पिता है और तुम उसके छोटे भाई होने से तुम मेरे चाचा हो गए, काका। अहम वेश्या सपत्नी तेन धनदेवो मत पुत्रः तस्यापि त्वम पुत्रः तस्मात् मम पौत्रः त्वम। मैं वेश्या सपत्नी मनीषी सौत हूं और उसके धनदेव जो मेरा पुत्र है उसके भी तुम पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पौत्र हो गए, नातू हो गए। इति शिशुना सह संबंध। इस प्रकार बच्चे के साथ 6 संबंध बता दिए। तुह पीरो मई पीरो पिया महो तह यह हवई भत्तारो, भायौ तह भी पुत्तो ससुरो हवई स बालया मज्झ। धनदेवो बसंत तिलका भर्तृत्वात् मम पिता। अब धनदेव के साथ 6 संबंध बता रहे हैं। वह बसंत तिलका का पति होने से मेरा पिता हो गया। तम मम पितृभ्य तब अपि स धनदेव तातत्वात् में पितामह, तुम मेरे चाचा हो और वह भी धनदेव पिता होने से वह मेरा चाचा का पिता होने वह मेरा पिता माने दादाजी हो गए। तथा मम सोपी भर्ता, और वह मेरा भर्ता भी है, पति भी है। एक मातृत्वात् सच मम भ्राता, दोनों की एक मां होने से वह मेरा भाई भी है। अहम वेश्यायाः सपत्नी सच तस्या वेश्यायाः पुत्रत्वात् मम अपि पुत्र, और मैं वेश्या की सौत हूं और वह उस वेश्या का पुत्र होने से मेरा भी पुत्र हो गया। वेश्या में स्वश्रु अहम तस्या बधू, वेश्या मेरी सास है, मैं उसकी बहू हूं। ससुर मानी सासी है ना, है? हाँ, वेश्या मेरी सास है और मैं उसकी बहू हूं। धन देवो वेश्या भर्तृत्वात् मदीह ससुरा धनदेव वेश्या का पति होने से, भर्ता होने से मेरा ससुर हो गया। इति धनदेवेन सह संबंध। इस प्रकार धनदेव के साथ 6 संबंध हो गए। कितने हो गए? 6 और 6 12। भावोज्जापि तुमम बापिया मही तह या मायरी सवई हवई बहुत सासु, एक किया अट्ट दह नत्ता मम भातृ भार्यत्वात् मम भ्रातृ जाया, मेरे भाई की पत्नी होने से तुम मेरी भाभी हो गई। तब मम च धनदेवा पिता, तुम्हारा और मेरा धनदेव पिता है।
तस्यापि वेश्या माता, और उसकी माँ वेश्या है। तेन में पितामही सा, इसलिए वह मेरी दादी माँ हो गई, अज्जी हो गई। धन देवस्य तब अपि सा मातृत्वात् ममापि माता, और धनदेव की और तुम्हारी वह माता होने से मेरी भी माता हो गई। मद भर्ती भार्यात्या मम मद भर्तृ भार्यात्वात् सा मे सपत्नी, और मेरे पति की पत्नी होने से वह मेरी सौत हो गई। धन देवो मत सपत्नी पुत्रत्वात् ममापि पुत्रः तद भार्यात्वात् मदीया सा वेश्या वधू, और धनदेव तो मेरी सपत्नी माने सौत का पुत्र होने से मेरा भी पुत्र हुआ, और उसकी पत्नी होने से वह वेश्या मेरी बहू हो गई। अहम धनदेव भार्या तस् सा माता तेन में श्वश्रु, और मैं धनदेव की पत्नी हूं और उसकी मां होने से वह मेरी सास हो गई, पति की मां होने से मेरी सास हो गई। एतत् श्रुत्वा वेश्या धनदेव कमला वरुण आदय ज्ञात वृत्तांताः जातिस्मरी भूताः। इस प्रकार मुनि महाराज के मुख से वेश्या धनदेव कमला और वरुण आदि उनको अब जब अपना अतीत ज्ञात हो गया तो उनको जाति स्मरण हो गया, प्रतिबुद्धा उनको बोध उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, तपो ग्रहीत्वा और उन्होंने तप को धारण किया, संयम धारण करके स्वर्गम गता स्वर्ग में चले गए। इति इस प्रकार से धनदेव आदि दृष्टांत कथा, धनदेव आदि की यह दृष्टांत की कथा हुई। हो गया। इस एक कथा हम कई बार पढ़े लेकिन दिमाग में बैठती नहीं है। इसको 18 नाते की कथा, 3 इसमें पात्र हैं और 3 के साथ 6 संबंध जोड़े हैं तो 18 संबंध बन जाते हैं। इसका नाम है 18 नाते की कथा। हिंदी में आपको और पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। मतलब ये बताया है कि एक ही जन्म में किस किस प्रकार से अनेक संबंध हो जाते हैं, अनेक रिश्ते बन जाते हैं। ये भी बैराग के लिए कारण बनना चाहिए, मात्र मनोरंजन के लिए नहीं है, ये वास्तविक ये घटना घटित हुई है। प्रथमान योग में जो घटनाएं लिखी हैं ये काल्पनिक नहीं है, अतीत काल में ये घटनाएं घटी हैं, उनको यहाँ पर आचार्यों ने लिपिबद्ध किया है। ये भी हमारे बैराग के लिए कारण बन सकती है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के बल बोधि लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी।